मैं 13 साल का एक फ़लस्तीनी बच्चा अपनी चश्मे नम से वो अजाब देखता हूँ सदर अली वक़ार, जो मेरी किताबे ज़ेस्त के वहमो गुमान में भी न थे। जहां मुझे ख्वाबों में अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनते देखना था, वहां मेरे भूख से बिलखते हुए जिस्म को ख्वाब में रोटी के सिवा और कुछ ना दिखा। लेकिन कई बाशूर लोग सिर्फ अर्ज़े मुकद्दस की अजमत की कसमें खाते रहे, जबकि वहां मेरे जिस्म को गोलियों से छलनी किया जाता रहा। मुझे बताइए सदर अली वक़ार, कैसे हाथ पर हाथ धर के इनके मुकाबलों में फलस्तीन की अजमत की कसमें खाने से मुझ जैसे नौनहालों की जान बच सकती है? मुझे बताइए कि इस दहशत पे आबरू में इंसान का काम फकत इबादत गाहों में पेशानियां रगड़ना है। वो अरब ममालिक जो इसराइल के बनने पर सख्त खफा थे, वो आज नेतन्याहू की सफ में खड़े 40,000 से ज्यादा लाशों, अनगिनत क्षेत्रों, सर से महरूम बेशुमार नन्हे धड़ और बेआबरू होती माओ को अर्ज़े मुकद्दसा का जाती मामला करार दे रही हैं कि तुम मुसीबत में पशेमानी का अंदाजा करो, मेरी आंखें खोद कर पानी का अंदाजा करो। कहे वहशत ज़दा हर ख्वाब ख्वाबे तिश्र लब, मुझको देखो अपनी निगरानी का अंदाजा करो, मुझको देखो अपनी निगरानी का अंदाजा करो। ये लोग गर्ज़े मुकद्दसा की अज़मतो बका की कसम कैसे खा सकते हैं सदर अली वक़ार? क्योंकि इनके वदा करदा इंसानी हुकूक के तमाम कवानीन मुसलमानों के हक में लागू होने से पहले ही कलादम हो जाते हैं, या मसलिहत की आड़ में मौजूद मफाद की जंजीरों से उलझ कर रह जाते हैं। फलस्तीन में कटते बच्चों को देखकर फकत अफसोस करने पर मजबूर मुस्लिम उम्मत सोचे तो सही कि फलस्तीन में आतिशो आहन की बरसात क्यों हो रही है, भूख के वहशतनाक साए क्यों रक्स कर रहे हैं, इंसानी जिंदगी पानी की बूंद बूंद को क्यों तरस रही है। तो इन सब सवालों का एक ही जवाब इनकी बेहिसी है, क्योंकि ये लोग मैदान में उतरने के बजाय सिर्फ कस्में खाने तक महदूद रह जाते हैं। सो मेरी आंख से निकलने वाला एक आंसू इन तमाम इंसानों की वजह करदा किताबों में तयशुदा इंसाफ के पैमानों पर लायानियत का तमाचा रसीद करता है कि अनगिनत महफिले महरूम चरागा है। अभी कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया? कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया? आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। वस्सलाम।